आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की पहली जी एन कैप में 5 स्टार रेटेड कार के बारे में। जी हाँ, आपने सही समझा है। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी डिज़ायर के बारे में, जो पिछले 16 सालों से मार्केट में अपनी धाक जमाए हुए हैं और अब मारुति सुजुकी ने इसमें कई सारे अपडेट किए हैं, इसके फीचर्स में भी बदलाव किया है, इनफैक्ट इसके इंजन में भी बदलाव किया गया है और इसका बूट स्पेस पहले के मुकाबले बढ़ गया है, इसकी हाइट भी बढ़ गई है और अब आपको डिज़ायर में मिलता है एक सनरूफ। तो ये पहले के मुकाबले 22,000 रुपये बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन 75,000 रुपये तक महंगी हुई है। तो क्या डिज़ायर में इतना इन्वेस्ट करना सही फैसला होगा? आइए जानते हैं ये सब कुछ 5 सवालों के ज़रिए, जिनका जवाब देंगे सागर भानुशाली, जो इसे ड्राइव करने के लिए गोवा गए हुए थे। हेलो और वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और भी वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के सागर से बात करते हैं। हेलो सागर। हाय सोनम। सो डिज़ायर के बारे में मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इसमें काफ़ी कुछ बदला है, बहुत कुछ नया हो गया है। तो आप बताएंगे क्या कुछ है जो आपको लगा कि हाँ ये पहले नहीं था और ये अच्छी चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं? सोनम, सबसे पहले तो ये जो नई डिज़ायर है, इट्स द 4th जनरेशन मॉडल। Correct. और इसके पहले जो 3rd जनरेशन थी वो काफ़ी सालों से बिक रही थी विदाउट एनी चेंजेस। हालांकि बीच में एक फेसलिफ्ट था, वो बहुत ही बड़ा फेसलिफ्ट नहीं था और इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इतने नहीं किए गए थे। जबकि ये जो 4th जनरेशन मॉडल है, इसमें सब कुछ बदला गया है। अगर आप स्विफ्ट से कंपेयर करें, जिस पे ये बेस्ड है, जो लेटेस्ट स्विफ्ट है, उसमें पहले जितने भी जनरेशन्स थे स्विफ्ट और डिज़ायर के, उनमें उनका लुक काफ़ी सिमिलर था। इट्स जस्ट दैट रेयर डोर और ऑनवर्ड्स जो डिज़ायर का लुक है वो चेंज होता था, राइट? बट उसका फ्रंट एंड और आप डोर्स की बात करो, फ्रंट पैनल की बात करो, अलॉयज़ की बात करो, दोनों सिमिलर होते थे। बट विद दिस जनरेशन मारुति ने जो डिज़ाइन है उसका डिज़ायर को एक अलग ही आइडेंटिटी दिया है कि अगर आप देखोगे तो डिज़ायर का फ्रंट एंड है वो काफ़ी शार्प लगता है कंपेयर टू स्विफ्ट। स्विफ्ट अभी भी थोड़ा सा राउंडेड है, थोड़ा सा कर्वी डिज़ाइन है उसका अगर आप आगे से देखोगे। बट जो डिज़ायर है विच इज़ उसका डिज़ाइन, अगर आप मुझे पूछो, इट इज़ सरप्राइजिंगली फ्रेश, इट इज़ सरप्राइजिंगली शार्प। और मेरा पर्सनल ओपिनियन बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है गाड़ी दिखने में। तो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बट सबसे बड़ा जो चेंज है वो है उसका जो नया डिज़ाइन है, जो नया लुक है, जो कि स्विफ्ट से काफ़ी अलग है, विच इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज। इन फीचर लिस्ट में भी काफ़ी सारी नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। मतलब आप मारुति सुजुकी की अब जितनी भी नई कार्स आ रही हैं उन सारे फीचर्स को ले लिया गया है और डिज़ायर में आई गेस उसको भी अपडेट कर दिया गया है। करेक्ट। सो मारुति का आई थिंक मेन गोल ये नई जनरेशन है जो डिज़ायर का, उसके साथ ये था कि इसका जो प्रीमियमनेस है उसको बढ़ाना। और आप कोई भी कार को ज़्यादा प्रीमियम बना सकते हो फीचर्स ऐड करके, राइट? दैट इज द इजीएस्ट वे। और आजकल इंडियंस को वो आदत लग चुकी है, बाकी जो कार्स है, बाकी ब्रांड्स है, Correct. वो इतने सारे फीचर्स ऑफर करते हैं कि आपको देना ही होगा। करेक्ट। और अगर आप देखोगे तो डिज़ायर में बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए। सनरूफ जैसे कि सबसे पहले हम सबका फेवरेट फीचर, और सेडान में तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर भी है। बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो है। फिर डिज़ायर में आपको सराउंड व्यू कैमरास मिल जाएंगे, 360 कैमरास, जिसमें आगे, साइड, पीछे के सारे व्यूज़ मिलते हैं। इस नई डिज़ायर में आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है, रियर आर्मरेस्ट मिलता है जो कि स्विफ्ट में नहीं है। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं डिज़ायर को नई स्विफ्ट से और उसे एक अलग सेगमेंट पे लेके जाते हैं। एंड प्राइस पॉइंट भी अगर आप सागा देखेंगे तो 6.79 से कुछ शुरू होकर आई थिंक 10.25 तक जाती है। तो उसमें आपको वायरलेस चार्जर मिलना, साथ में आपको आर्मरेस्ट मिलना, ये और सनरूफ भी। करेक्ट। डू यू फील कि ये जस्टिफाइड था प्राइस? करेक्ट। सो अगर आप इन सारी जो नई फीचर्स है जो हमने अभी जिस बात की, ये आपको सेगमेंट की दूसरी कार्स में नहीं मिलेगी, जैसे कि होंडा अमेज। हालांकि होंडा अमेज भी अभी अपडेट होने वाली है, इसके टीजर्स भी दिखाए गए हैं, दिसंबर में ही लॉन्च होने वाली है गाड़ी। बट यू आस्क मी, अमेज में इतने सारे फीचर्स नहीं आएंगे, जैसे कि 360 का कैमरा हो गया और वायरलेस चार्जिंग हो गया, ये सब आई डोंट थिंक अमेज विल गेट। फिलहाल तो Hyundai ऑरा में वायरलेस चार्जिंग भले ही आता है, बट वो एक एक्सेसरी लेवल पे दिया गया है, इट्स नॉट इंटीग्रेटेड वेल इनटू द कार। हालांकि डिज़ायर में आपको प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड मिलता है। सो फीचर्स वाइज आई थिंक डिज़ायर अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर रिच कार है फिलहाल।
मारुति सुजुकी मेरे ख्याल से अपनी जो पकड़ है वो सेगमेंट में छोड़ना नहीं चाहती है, ये Correct. क्लियरली दिख रहा है करेक्ट डिजायर के साथ और डिजायर हमेशा ही अपने सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट लीडिंग। सबसे पॉपुलर कार रही है एंड विद दिस न्यू जनरेशन जिसमें इतने सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं देयर आर अ कपल ऑफ ड्रॉबैक्स हम उसके वीडियो में बारे आगे। बात करेंगे आगे बट ओवरऑल पैकेज फिलहाल बहुत अच्छा है डिजायर का। सो सेकेंड सवाल सागर मेरा यही होगा कि इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें जो पहली बार मारुति सुजुकी ऑफर कर रहा है, पहली बार सेगमेंट में डिज़ायर में ऑफर की जा रही है, तो आप उन सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। सनरूफ है, पहली कोई कार है मारुति सुजुकी की जिसे 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है जी एन कैप में। आई थिंक उस दिन हम सब सरप्राइज भी हुए थे, करेक्ट तो इस बारे में आप थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली उसका जो सेफ्टी एस्पेक्ट है नया डिजायर का इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेस एंड इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑनेस्टली क्योंकि अगर आप मारुति की पुरानी गाड़ियों का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे क्रैश टेस्ट में तो दे हैवंट परफॉर्म्ड रियली वेल, एक्चुअली दे हैव परफॉर्म क्वाइट पुअरली। तो जब मारुति ने ये अनाउंस किया था, इनफैक्ट जीएन कैप ने जब अनाउंस किया था कि उन्होंने ये कार को 5 स्टार रेटिंग दिया है, सो इट केम एज अ प्लेजेंट सरप्राइज बिकॉज अगर आप पुरानी डिजायर को कंपेयर करोगे तो उसको 2 स्टार मिला था रेटिंग और ये जो नई कार है ये मारुति का जो हार्टेक प्लेटफॉर्म है उस पर बेस्ड है, जो कि नई स्विफ्ट भी सेम प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है और हालांकि मेरा जितना नॉलेज है उसमें मारुति ने डिज़ायर में जो हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ किया गया है वो भी पहले से स्ट्रॉन्गर है और अगर आप देखोगे सारे वेरिएंट्स, अब डिज़ायर के सारे वेरिएंट्स में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं स्टैंडर्ड विच हैज़ बिकम अ नॉर्म। अगर आप बजट एंड ऑफ द मार्केट की भी बात करोगे तो बहुत सारी कार्स में अभी 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते ही है, राइट, विच ऑल्सो हेल्प्स इन दी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो डिज़ायर को अभी जो फिलहाल मिला है 5 स्टार रेटिंग। और एक और बात ये है कि जीएन कैप ने ही ये बताया था कि डिज़ायर का जो बॉडी शेल है इट इज़ केपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग इवन मोर लोड। अभी अगर हम जीएन कैप की बात करें दे टेस्ट एट अ सर्टेन स्पीड, जो भी उनका फ्रंटल कोलिजन है, साइड कोलिजन जो भी वो लोग टेस्ट करते हैं दे आर सेट एट अ सर्टेन स्पीड। तो उनका जो फ्रंट कोलिजन जो टेस्ट है वो आई थिंक वो लोग 65 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे टेस्ट करते हैं, बट इवन एट दैट स्पीड उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो डिज़ायर का बॉडी शेल है इट इज़ केपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग इवन मोर लोड। तो अगर आप उसको और भी स्पीड पे अगर आप क्रैश टेस्ट करोगे तो परफॉर्मेंस मोर और लेस सिमिलर ही होगा, उसका जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो काफ़ी अच्छा है उस हिसाब से। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी नाइस एंड वेरी रीअश्योरिंग टू नो। एंड सनरूफ कैसा लगा आपको? मतलब इससे गाड़ी के इंटीरियर में आपको केबिन स्पेस में बड़ा लगा, खुलापन महसूस हुआ? तो डिज़ायर में आपको एक सिंगल पेन सनरूफ मिलता है, मिलता इट्स नॉट अ पैनोरामिक सनरूफ बट स्टिल इट इज़ स्टिल समथिंग, राइट। ना होने से तो बेटर ही है। सनरूफ एक ऐसा फीचर है जो हम इंडियंस को बहुत पसंद है, भले ही हम उसे यूज़ ना करें एंड इट्स ऑल्सो नॉट फेवरेबल फॉर आवर क्लाइमेट। अगर आप देखने जाओगे दिन में तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि यू आर एडिंग मोर लाइट मोर हीट इनटू द कैबिन, राइट, बट इट्स अ नॉवेल्टी फीचर और भले ही आप खोल के उसे यूज़ ना करें इट्स स्टिल नाइस टू हैव इट, राइट। और वैसे भी सागर खोल कर उसमें से सर बाहर निकालना इसका वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रेकमेंड दैट। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सनरूफ इसके लिए दिया ही नहीं गया है कि आप उसमें से सर बाहर निकाल के जल्दी गाड़ी में से प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। करेक्ट। सो सागर मेरा तीसरा सवाल है, इसके इंजन में बदला हुआ है। पहले ये 4 सिलेंडर था, अब ये 3 सिलेंडर हो गया है। आपने इसे ड्राइव किया तो क्या बदला हुआ? आपका ड्राइव एक्सपीरियंस पहले से बेहतर हुआ है? ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा ड्राइव का? सो इसमें जो नया इंजन है इट्स अ 3 सिलेंडर इंजन जो कि पुराने इंजन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरा नया है। द वे इट मेक्स पावर, द वे इट डिलीवर्स पावर ऑल्सो, वो पूरी तरह से चेंज किया गया है। पावर फिगर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, राइट? कम हुआ है एक्चुअली हाँ, इट्स मेकिंग स्लाइटली लेस पावर देन बिफोर। टॉर्क सिमिलर ही है बट द वे इट मेक्स पावर आपको वो कमी महसूस नहीं होगी, इवन दो आपको अभी 7 से 8 हॉर्स पावर कम मिलता है इफ यू कंपेयर इट टू द प्रीवियस। बट इसमें जो उसका जो ट्यूनिंग है उसमें उसका जो पीक पावर है और पीक टॉर्क है वो आरपीएम रेंज में थोड़ा पहले आता है। तो पुरानी डिज़ायर में आपको इंजन को काफ़ी रैप करना पड़ता था 3, 4, 5,000 तक उसके पीक पावर अगर आपको फील करना है, बट इसमें इसका ट्यूनिंग ऐसा है कि आपको जो मैक्सिमम पावर है जो इंजन देता है वो आपको लो रेव्स पे भी मिलेगा। तो अगर आप नॉर्मल ड्राइविंग भी कर रहे हो जिसमें अगर 3-4 लोग भी बैठे हैं कार में, आपको टॉप एंड तक रैप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा पावर जो आपका नॉर्मल आप जैसे गाड़ी चलाओगे ना उसमें ही आपको फील होगा।
तो उसका ये बेस्ट पार्ट है। एंड अगेन इट्स अ 3 सिलेंडर इंजन एंड नॉट अ 4 सिलेंडर, तो थोड़ा सा स्मूथनेस इसका कम है कंपेयर्ड टू द ओल्ड डिजायर, बट अगेन इट्स नॉट समथिंग दैट विल मेक यू वांट टू अवॉइड द कार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंजन काफ़ी स्मूथ है एंड फॉर अ 3 सिलेंडर इंजन इसकी जो रिफाइनमेंट है, इसका जो परफॉर्मेंस है, इट इज़ मोर देन एक्सेप्टेबल, इट इज़ क्वाइट गुड। सो सागर, चौथे सवाल पर जाते हैं। जो मारुति सुजुकी की पहचान है हमेशा से, माइलेज, करेक्ट। वो फेमस है अपने अच्छे माइलेज के लिए, और डिज़ायर की माइलेज कोई ख़राब नहीं थी, पहले भी बहुत उम्दा थी, करेक्ट। बट अब इसमें और फ्यूल एफिशिएंसी में बढ़ोतरी हुई है। तो आप ये बता सकते हैं कि कैसे मारुति सुजुकी ने अचीव किया, और क्या इससे कोई और इम्पैक्ट हुआ है गाड़ी की ये ज़्यादा माइलेज निकालने के चक्कर में? तो माइलेज की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये डिज़ायर पुराने जनरेशन से हल्की है। इनफैक्ट वजन इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए। सनरूफ एक ऐसा फीचर है जो काफ़ी वेट ऐड करता है। करेक्ट। अगर आप किसी भी कार में अगर आप सनरूफ इंटीग्रेट कर रहे हो, एंड ओवरऑल जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, वेरिएंट टू वेरिएंट ये जो नई डिज़ायर है, इट्स अराउंड 40 किलोज मोर देन द ओल्ड कार, स्पेशली जो टॉप एंड वेरिएंट है जिसमें सारे फीचर्स। तो ऐसा भी नहीं है कि ये कार पहले से हल्की है तो ज़्यादा माइलेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो 3 सिलेंडर इंजन है, इट्स एंटायरली डाउन टू दैट। एंड ये जो नया इंजन है, इट्स अ इंटरनेशनल इंजन जो स्विफ्ट में जापान में भी मिलता है। एंड इसका जो नेचर है ये इंजन का, इट हैज़ बिन डिजाइंड इन अ वे टू बी फ्यूल एफिशिएंट, इट हैज़ बिन डिजाइंड इन अ वे टू बी वेरी क्लीन, इट इज़ एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली इंजन। तो मारुति का जो फोकस रहा है, मारुति सुजुकी इनफैक्ट with this new Swift and the Desire is to maximize mileage जितना भी हो possible। इसलिए आपको इसका जो परफॉर्मेंस है वो पहले से कम लगेगा, थोड़ा सा इतना एक्साइटिंग नहीं लगेगा आपको। अभी भी पुरानी डिज़ायर जो है उसका परफॉर्मेंस हल्का सा ज़्यादा लग सकता है, बट दैट इज़ सिंपली बिकॉज इसका जो नेचर है, मारुति ने माइलेज पे ही फोकस किया, और ये आपको जो ऑफिशियल फिगर्स है उसमें आपको देखने मिल जाएंगे। एंड आई थिंक इस सेगमेंट में, कॉम्पैक्ट सेडान में बहुत कम गाड़ियां हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, उसमें माइलेज बहुत मायने भी रखता है। ऑफिशियल फिगर्स भी देखोगे तो आई थिंक वो लोग 23 से 25 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम कर रहे हैं, राइट? और रियलिस्टिकली आपको अराउंड 15 kmpl तो मिल ही जाएगा ये कार के साथ। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसका जो ऑटोमेटिक वर्जन है उसका क्लेम माइलेज इज एक्चुअली स्लाइटली हायर देन मैनुअल। तो अगर आप इफ़ यू आर समबडी हु इज लुकिंग फॉर एन AMT कार, ऑटोमेटिक चाहिए और माइलेज का अगर आपको स्ट्रेस है, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो AMT वर्जन भी है वो काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट होगा। और मारुति की सारी गाड़ियों में तो आपको माइलेज का इतना कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो सागर, आखिरी सवाल मेरा यही होगा। आपने शुरू में कहा था कि इसकी जो शॉर्ट कमिंग्स है या इसकी जो कमियां हैं उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो हमेशा की तरह मेरा वही सवाल है, 2 चीज़ें जो आपको डिज़ायर में बहुत पसंद आई, और 2 चीज़ें आपको लगता है कि मारुति और दे सकता था। मे बी हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी मारुति ने काफ़ी कुछ दिया है। हमने स्टार्ट में ही बात किया था, इसका जो नया डिज़ाइन है इट हैज़ कम एज अ प्लेजेंट सरप्राइज, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा नहीं था कि इतने सारे चेंजेस मारुति करेगा शीट मेटल में इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम द स्विफ्ट, क्योंकि पुरानी स्विफ्ट और डिज़ायर आगे से ऑलमोस्ट सेम लगती थी। हाँ, बट इसका जो नया डिज़ाइन है, आई रियली अप्रिशिएट कि मतलब जो डिज़ायर ओनर होगा उसको एक अलग ही लुक, यूनिकनेस की फील। हाँ, compared to the Swift. So that is something that I really appreciate what Maruti has done. They have differentiated both the cars. और जो एक्चुअल लुक भी है डिज़ायर का वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भले ही आपको पिक्चर्स में इतना अच्छा न लगे, बट आप इसको रियल लाइफ में देखोगे तो काफ़ी इम्पैक्टफुल डिज़ाइन है। इट लुक्स वेरी शार्प, इट लुक्स प्रीमियम फॉर द प्राइस दैट मारुति इज आस्किंग। सो डिज़ाइन तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो इम्प्रूवमेंट है नया डिज़ायर के लिए वो है। And secondly, it's a end of the day, it's a Desire. It's a very safe, sensible choice. अगर आपको ज़्यादा कुछ और देखना नहीं है, आपको सिर्फ एक कंफर्टेबल सेडान चाहिए एवरीडे यूज़ के लिए, आपके फैमिली के साथ यूज़ करने के लिए, तो डिज़ायर से बेटर आप नहीं कर सकते हो। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ सेफ एंड सेंसिबल चॉइस। और अब ये नई सा तो रियल में सेफ कार भी हो अब तो एक्चुअली में भी सेफ है। तो एक और अगर आपका कंसर्न हमेशा से रहा है कि डिज़ायर पहले ही अच्छी गाड़ी है बट उसका सेफ्टी रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, बट विद दिस मॉडल एटलीस्ट यू हैव दैट एश्योरेंस कि दिस विल बी अ सेफ कार टू ओन आल्सो। करेक्ट। सो दैट इज समथिंग दैट इज रियली रियली गुड विद द न्यू डिज़ायर। अब अगर नेगेटिव्स की बात करें तो आई एम जस्ट निट पिकिंग एट दिस पॉइंट। नई जो डिज़ायर है उसमें इतने बड़े नेगेटिव्स नहीं है। सबसे पहले तो उसका जो बूट स्पेस है, इवन तो मारुति क्लेम करता है कि उन्होंने बढ़ा दिया है,
इट इज़ स्टिल नॉट क्लास लीडिंग। अगर आप दूसरी गाड़ियों भी देख रहे हैं, Correct. hyundai की जो ऑरा है, होंडा की अमेज है, उसमें आपको थोड़ा सा और बूट स्पेस देखने मिल जाएगा। और सेडान यूजर्स इसीलिए प्रेफर करते हैं ताकि आपको एक बूट मिले, आपको सामान डालने के लिए जगह मिले, ज़्यादा right? जगह मिले। तो अगर आपका प्रायोरिटी है कि एक सेडान होनी चाहिए जिसमें बूट स्पेस बहुत अच्छा हो, तो मे बी डिजायर इज नॉट द राइट चॉइस फॉर यू, क्योंकि देयर आर अदर कार्स विद Better हायर बूट space. कैपेसिटी। करेक्ट। सेकेंडली, इसका जो इंजन है वो भले ही फ्यूल एफिशिएंट हो और एक 3 सिलेंडर इंजन के लिए बहुत स्मूथ और रिफाइंड है, इसकी जो फन फैक्टर है वो पहले से कम हो गया है, क्योंकि जो के सीरीज इंजन था, इट वाज नोन टू बी अ वेरी हाई रेविंग, इट वाज अ वेरी गुड साउंडिंग इंजन आल्सो, और उसमें आपको परफॉर्मेंस फील होती थी, वो आपको बहुत ही एक फन एलिमेंट था जो कि स्लाइटली मिसिंग है विद दिस न्यू इंजन। बट अगेन आई गेट व्हाई मारुति हैज डन इट, बिकॉज उनका फोकस ही कुछ और है इस बार, which is efficiency overall. So that is something I understand. So yeah, so overall fun quotient is slightly less in the new Dzire than before, but again, it is not something that will make you want to go away from the Dzire. आई थिंक दोनों भी पॉइंट्स ऐसे नहीं है सागर जो मुझे रोके डिजायर को खरीदने Correct. से। ये serious negatives नहीं है बिल्कुल भी. I'm just nitpicking at this point. ये आपको मतलब एक इंडिकेशन है कि डिजायर कितनी अच्छी गाड़ी, कितना इम्प्रूव किया गया है। 5 स्टार नहीं होता सागर तो वो एक नेगेटिव बन जाता। 100%. आई थिंक मारुति ने 100%. यहाँ पर एक विन विन सिचुएशन पा ली है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हमने पूरी कोशिश की है कि हम डिज़ायर के बारे में सारे सवालों का जवाब दे सके, लेकिन तब भी अगर आपके कुछ सवाल हैं जो हम यहाँ पर नहीं आंसर कर पाए हैं तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। मैं और सागर पूरी कोशिश करेंगे उनका जल्द से जल्द जवाब देने की। जैसा सागर ने कहा वीडियो के बीच में कि इसका डिज़ाइन काफ़ी बदला है, लेकिन उसे आप तस्वीरों के ज़रिए नहीं समझ सकते, तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसकी टेस्ट ड्राइव बुक कीजिए अगर आप इसे ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो, और हमें बताइए कि ये आपको कैसी लगी, क्या आप इसे ख़रीदने की सोच रहे हैं, तो इस पर आपकी राय क्या है हम कमेंट में जानना ज़रूर चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सागर। Thank you so much.